चलिए जी, अब हम अगले एक टॉपिक को देखते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है मगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और इसके ऊपर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जब तक हम ये पूरा थियोरेटिकल पार्ट नहीं समझेंगे हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में भी कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो उसके लिए मैं ये एक डेरिवेशन बता रहा हूं जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन कैपेसिटर्स। जब कैपेसिटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उन कैपेसिटर्स के कारण क्या होता है, किस तरीके से क्या हरकत होती है इनके बीच में, ये सारी चीजें हम लोग को सीखना है। ओके, तो मैं इसके अंदर में कंसिडरेशन लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास दो कैपेसिटर है, ये पहला कैपेसिटर, कैपेसिटर नंबर 1, ये मेरे पास कैपेसिटर पहला, और ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर नंबर 2, और ये मेरा दूसरा कैपेसिटर है। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है, दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मान लीजिए C2 है। इसको मैंने जिस पोटेंशियल से चार्ज कर रखा है वो V1 है और इसको मैंने जिस पोटेंशियल से चार्ज कर रखा है वो V2 है। ये डिस्चार्ज भी हो सकता है तो उस केस में हम 0 लिख देंगे V2 या V1 को, ठीक है। और मान लीजिए इसके अंदर में चार्ज है से Q1 और इसके अंदर में चार्ज है से Q2। ओके, तो ये हमारे पास में कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर मैंने ले लिए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V2। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट दीज कैपेसिटर्स। जब इन दोनों कैपेसिटर्स को अपन कनेक्ट कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बन जाएगा। पहला कैपेसिटर को जब मैं दूसरे कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर दूंगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आ जाएगी C1 प्लस C2। क्योंकि कैपेसिटर्स जब हम लोग कनेक्ट करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए पहला कैपेसिटर हमारे पास ये है और फिर दूसरा कैपेसिटर कुछ इस तरीके से, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, इस पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर्स जो है एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होंगे तो इनकी कैपेसिटेंस जो है वो नेट कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो जाएगी। अब चूंकि इन दोनों के अंदर में दोनों अलग अलग पोटेंशियल से चार्ज्ड हैं तो इनकी जो कॉमन पोटेंशियल आएगी वो ना तो V1 होगी ना तो V2 होगी। इनकी कॉमन पोटेंशियल जो होगी, इनकी कॉमन पोटेंशियल जो होगी वो मान लेते हैं V है, ओके। मगर इनका जो चार्ज है वो थोड़ी कहीं से जनरेट होगा तो चार्ज तो दोनों में जितना है उतना ही रहेगा। तो चार्ज इनके पास आ जाएगा Q1 प्लस Q2, ओके। अब अगर इसमें अगर मुझे कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो कॉमन पोटेंशियल जो होगा Q इज इक्वल टू CV, Q1 प्लस Q2, Q इज इक्वल टू C इंटू V। Q इज इक्वल टू CV का फॉर्मूला लगाया मैंने तो मुझे कॉमन पोटेंशियल कितना मिलेगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। मतलब कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मुझे मिलेगा V इज इक्वल टू Q1 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये मुझे मिलेगा कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू। तो एक तो ये बात हो गई, सिंपल सा डेरिवेशन है। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी। मेरे पास इनिशियल एनर्जी जो थी, इनिशियल एनर्जी मतलब बिफोर कनेक्टिंग इनिशियल एनर्जी जो थी मेरे पास U इज इक्वल टू U1 प्लस U2
मतलब ये बिफोर की एनर्जी हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये मेरे पास एनर्जी जो बिफोर थी, कनेक्ट करने के पहले। कनेक्ट करने के बाद फाइनल एनर्जी जो थी मेरे पास, फाइनल एनर्जी जो थे आफ्टर कनेक्टिंग, फाइनल एनर्जी जो थी मेरे पास U फाइनल, दिस विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। और V तो हम निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं। ये मुझे जब मैं रखूंगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V की जगह पे आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ओके, तो अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर है, तो मुझे मिल जाएगी एनर्जी C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये मिल जाएगी मुझे फाइनल एनर्जी। अच्छा, अब इसके अंदर में जब मैं कैपेसिटर्स को कनेक्ट करूंगा तो फाइनल एनर्जी इनिशियल एनर्जी से कम है कि ज्यादा है, ये मुझे चेक करना हो यदि, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक डिफरेंस निकालता हूं। डिफरेंस ऑफ एनर्जी मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी अगर मैं निकालूं, U इनिशियल या U बिफोर माइनस U फाइनल या आफ्टर, ए लिख देता हूं, आफ्टर कनेक्शन, बिफोर कनेक्टिंग एंड आफ्टर कनेक्टिंग। अगर ये पॉजिटिव आया मतलब बिफोर एनर्जी ज्यादा थी, अगर ये निगेटिव आया तो आफ्टर एनर्जी ज्यादा है। ठीक है ना, अगर ये बड़ा होगा तो पॉजिटिव और अगर ये बड़ा होगा तो निगेटिव, इतनी सी बात है। तो हम लोग जो है डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालते हैं, डेल्टा U। दिस डेल्टा U विल बी बिफोर एनर्जी। बिफोर एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस आफ्टर एनर्जी C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ओके, ये आ गई हमारी डिफरेंस ऑफ एनर्जी। डिफरेंस ऑफ एनर्जी को मैं यहां फर्दर सॉल्व करता हूं तो मिलेगा क्या, सब में 1/2 कॉमन है, तो सबका 1/2 मैंने कॉमन ले लिया यहां पे, और C1 प्लस C2 ये ले लिया मैंने, C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ओके, ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने डिफरेंस निकाल लिया। ओके, और मैंने एलसीएम ले लिया केवल, इससे ज्यादा कुछ भी खास नहीं किया है। डेल्टा U हमारे पास में देखिए क्या आता है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा क्योंकि ये बड़ा आएगा, तो पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस उसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स C1 C2 V1 V2 प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये आ गया हमारे पास में डेल्टा U, एनर्जी का डिफरेंस। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कट जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये माइनस में है, ये भी कट जाएगा और बचेंगे केवल 3 टर्म्स। तो डेल्टा U जो है हमें क्या मिलता है जरा देखें, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है। तो मैं C1 C2 कॉमन ले लेता हूं, ये मिलेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स V1 V2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। तो डेल्टा U हमारे पास में आ गया C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये हमारे पास में आ गया डेल्टा U। अच्छा, अब जरा देखिए इसके अंदर में कैपेसिटेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। यहां पे C1 C2 C1 and C2 is always positive। कभी भी किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी कम से कम 0 हो सकती है भाई, निगेटिव थोड़ी हो जाएगी। तो ये तो सब पॉजिटिव हो गए। और V1 माइनस V2 हो सकता है निगेटिव हो, मगर चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो जो स्क्वायर वैल्यूज जो है आर ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर वैल्यूज जो है हमेशा पॉजिटिव रहती है। मतलब कुल जमा अगर देखें तो डेल्टा U पूरी तरीके से पॉजिटिव है। अगर डेल्टा U पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि बिफोर एनर्जी आफ्टर एनर्जी से बड़ी थी। इसका मतलब साफ है कि एनर्जी बिफोर इज ग्रेटर देन एनर्जी आफ्टर। तो फिर ये बची हुई एनर्जी कहां चली गई? ये जो बची हुई एनर्जी थी, ये एनर्जी गई, लॉस हुई इन द फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं इस फॉर्म में गई, हीट के फॉर्म में चली जाएगी। जिस तार से हम इनको कनेक्ट करेंगे वो तार गर्म हो जाएगा, जिस तार से हम इसको कनेक्ट करेंगे वो तार गर्म हो जाएगा और जो है साउंड के फॉर्म में ये हीट जो है रिलीज होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस लॉस कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट मतलब स्पार्किंग जिसे कहते हैं ना अपन लोग, और हीटिंग वायर गर्म हो जाएगा और लाइट निकलेगी और साउंड भी निकल सकता है। ठीक है, जब स्पार्किंग होगी तो साउंड भी निकलता है। तो इन सारी चीजों में ये लॉसेस होंगे। ओके, अच्छा, ये तो हो गई डेरिवेशन की बात। अब आपको समझना इसके अंदर में ये है कि मेरे डेरिवेशन की चाल कैसी थी। जो हमारे डेरिवेशन की जो चाल है ना, क्योंकि वही न्यूमेरिकल है एक्चुअल में, जो हमारे डेरिवेशन की चाल है वही न्यूमेरिकल है। तो अगर आप लोग को ये चाल समझ में आ गई, किस पैटर्न में ये चल रहा है, इनिशियली हम लोगों ने कैसे किया, कनेक्ट करने के बाद क्या क्या किया, अगर आपको ये चाल समझ में आ जाती है, पैटर्न समझ में आ जाता है, तो न्यूमेरिकल तो हमारे यूं ही हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले ध्यान से समझे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट। चलिए जी, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जो टॉपिक पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड, वो जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस व्हाइल कंबाइनिंग कैपेसिटर्स, तो उसके लिए मैंने कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख रखा है और लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो लिख रखा है। मैं फिर से बता दूं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए इन फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें उस डेरिवेशन का पैटर्न समझ में आना चाहिए।
अगर पैटर्न समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल सम यूं ही कर लेंगे। ओके, तो जरा देखिए एग्जाम्पल 2.10 हम पहले करते हैं। अ 900 पिकोफैराड कैपेसिटर is charged by 100 volt battery as shown in figure. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? तो जो मेरे पास पहला कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस इन लोगों ने दिया हुआ है 900 पिकोफैराड, मतलब 900 इंटू 10 to the power -12 फैराड, और इसको हमने चार्ज किया 100 वोल्ट से, चार्ज किया 100 वोल्ट से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर? तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोग जो है फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड U1 दैट इज इक्वल टू हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमें कितना, हाफ C1 900 इंटू 10 to the power -12 इंटू V1 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 to the power -6 जूल। ये एनर्जी इसके अंदर में इतनी स्टोर्ड है। ओके, अब वो बोल रहा है बी पार्ट में दिस कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। ये जो कैपेसिटर था हमने बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट किया एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। फिर इसको हमने एक और दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जो वो भी 900 पिकोफैराड का था। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम? अब उसके अंदर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये जो दूसरा कैपेसिटर है ये कितने से चार्ज किया गया ये बताया नहीं गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब हम लोग ये मान करके चलेंगे कि ये डिस्चार्ज्ड है। तो जो दूसरा कैपेसिटर है C2 ये भी 900 पिकोफैराड का ही कैपेसिटर है, मतलब 900 इंटू 10 to the power -12 फैराड, और V2 जो है ये 0 है। ठीक है, मतलब नथिंग इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर में मेंशन्ड नहीं है। तो हम लोग जो है इसको मान करके चलेंगे कि डिस्चार्ज है। कुल मिला के ये बात बता रही है कि ये कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज्ड है। ऐसी सिचुएशन में वो बोल रहा है इसके अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी सिस्टम के अंदर में। तो अब जो है हमारे पास में जो फाइनल एनर्जी है आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन जो फाइनल एनर्जी है, फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग वो होती है U2 इज इक्वल टू U फाइनल विल बी इक्वल टू आफ्टर कनेक्शन UA, दैट विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल स्क्वायर। ओके, अब मुझे इनका कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए मैं इसके बाद का जो सोल्यूशन है पहले यहां पे कर देता हूं। कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग V इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 है हमारे पास 900 पिकोफैराड, V1 है 100 प्लस C2 है 900 पिकोफैराड, ये है 0 इसका पोटेंशियल, और ये हो जाएगा 900 पिकोफैराड प्लस 900 पिकोफैराड, तो ये हो जाएगा 900 पिकोफैराड इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स 900 पिकोफैराड, तो ये जाएगा इससे, ये आ जाएगा 50 वोल्ट्स। कॉमन पोटेंशियल इसके अंदर में आ गया 50 वोल्ट्स। तो अब इसको यदि इसके अंदर रखेंगे 1/2 C1 प्लस C2 900 पिकोफैराड प्लस 900 पिकोफैराड इंटू 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 900 पिकोफैराड इंटू 2500 और
9 5 जा 45 का 4, 9 2 जा 18, 22 20 पिको के अंदर होते 10 टू द पावर -8, मतलब 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल की एनर्जी, ये अपने को मिली फाइनल एनर्जी। देखिए इनिशियल एनर्जी पहले कैपेसिटर में इतनी थी और दूसरी कैपेसिटर के अंदर में तो एनर्जी 0 थी ना, मतलब टोटल एनर्जी जो थी पहले टोटल एनर्जी इतनी थी, अब टोटल एनर्जी 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल रह गई है। तो रिमेनिंग एनर्जी कहां गई? तो रिमेनिंग एनर्जी के बारे में हमारे न्यूमेरिकल में बता रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कहां गई, उसका बता रहे हैं कि ये जो रिमेनिंग एनर्जी है, ट्रांजिएंट करंट फ्लोज फ्रॉम द फर्स्ट कैपेसिटर टू द सेकेंड कैपेसिटर, एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, साउंड एंड लाइट। इस फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। सोचिए एनर्जी आधी रह गई है, पहले थी एनर्जी 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, अब कितनी रह गई है? अब रह गई है केवल 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल की एनर्जी। ओके, तो ये मेरी ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11। 2.11 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं यहीं पे दूसरे कलर से कर देता हूं। A 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट्स, मतलब यहां पे C1 की वैल्यू दी है 600 पिकोफैराड, इज चार्ज बाय 200 वोल्ट, V1 दिया हुआ है 200 वोल्ट्स। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged, ये दूसरा जो कैपेसिटर है से ये भी अनचार्ज 600 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, V2 है 0। अब ऐसी सिचुएशन में हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, पूरा का पूरा ऐसे ही करना है, कितनी लॉस्ट हो गई। मगर चूंकि लॉस एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला पहले से ही अवेलेबल है, तो मैं लॉस एनर्जी का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट अप्लाई करूं, लॉस एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो मुझे लॉस ऑफ एनर्जी कितना मिलेगा? लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगा C1 C2, मतलब 600 पिकोफैराड इंटू 600 पिकोफैराड, V1 माइनस V2, 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2, 2 टाइम्स 600 पिकोफैराड प्लस 600 पिकोफैराड। तो ये सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? 600 पिकोफैराड इंटू 600 पिकोफैराड, और ये 200 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, 40,000, 2 टाइम्स 1200 पिकोफैराड। ठीक है, ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, और ये जाएगा इससे, यह जाएगा 600, 6 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल की एनर्जी जो है लॉस्ट हो गई। तो पहले कितनी थी? ये तो लॉस्ट मैंने निकाल ली आसानी से सॉल्व करके, मगर पहले कितनी थी? इनिशियल एनर्जी जो थी इस सिस्टम के अंदर में हाफ CV² के हिसाब से अगर निकालो, C है मेरे पास कितना? 600 पिको इंटू V का स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर, ये जाएगा 600, ये हो जाएगा 300 पिकोफैराड, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। पहले मेरे पास इतनी एनर्जी थी और फिर इतनी बची, आधी बची। पहले थे 12 इंटू 10 टू द पावर -6, फिर आधी बची। सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन में था
4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल की एनर्जी थी और बची उसकी आधी। ओके, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी इसके अंदर में हमें देखने को मिलती है। मैंने बताया अगर डेरिवेशन की चाल हमें पता है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और अगर किसी को तकलीफ है उसमें तो आप फॉर्मूले भी याद करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट इन दो क्वेश्चंस को लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 2.27। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, और सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी। मतलब एग्जाम्पल एक दिया हुआ, दो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए, मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डेरिवेशन की चाल अगर समझ में आ गई तो आप लोग को कभी न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ओके, अब ये 2.27 क्वेश्चन है। A 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 220 वोल्ट। C1 है 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 220 वोल्ट, 200 वोल्ट्स। Supply, it is then disconnected from supply and connected to another uncharged C2 that is equal to 2 माइक्रोफेराड, और अनचार्ज है मतलब V2 है हमारा 0। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, क्योंकि देखो इसके पास तो कोई एनर्जी है ही नहीं ना, इसके पास तो कोई एनर्जी नहीं है, इसके पास में कोई एनर्जी नहीं है, जो कुछ भी एनर्जी इसी के पास है। तो बोल रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही एनर्जी लॉस्ट की वैल्यू निकालता हूं। डेल्टा यू इज इक्वल टू C1 C2 4 माइक्रो इंटू 2 माइक्रो C1 C2 V1 माइनस V2 200 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2 4 माइक्रो प्लस 2 माइक्रो, and this will be equal to 4 micro into 2 micro, 4 into 10 to the power minus 10 to the power 4 divided by 2 times 6 micro, है ना। तो ये हो जाएगा माइक्रो से गया माइक्रो, 2 गया 3 से, ये 2 गया 2 से, और ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये वाला, और 10 टू द पावर 4 ये वाला, डिवाइडेड बाय 3, मतलब 8/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल की एनर्जी लॉस्ट हो गई। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होता तो आप पहले इसकी एनर्जी निकाल लें, कॉमन पोटेंशियल निकाल लें, फिर फॉर्मूला अप्लाई किए बिना भी हम लोग डेरिवेशन जैसा चल रहा था उस हिसाब से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस थे, इसमें किसी भी वैरायटी के क्वेश्चन आए, अगर आपको डेरिवेशन की चाल पता है तो हम बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओके, तो फटाफट इसे कीजिए, फिर हम अगले डेरिवेशंस पे चलेंगे।